प्रोजेक्टाइल मोशन के ना बेटे दो टाइप है जिसे हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और दूसरा हमें पढ़ना बेटे टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। पहला हमें क्या पढ़ना है ग्राउंड टू ग्राउंड, और दूसरा क्या पढ़ना है हमें टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये होता है मोशन इन 2D। ये जो हमारा टॉपिक है मोशन इन 2D, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहां पे दोनों डायमेंशंस लेंगे x, y। x में भी मोशन होगा और y में भी मोशन होगा, लेकिन इसकी शर्त है जो x में मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, y में जो मोशन होगा वो बेटे होगा नॉन यूनिफॉर्म। अंडर ग्रेविटेशन क्लियर है बात? अंडर ग्रेविटेशन लिख दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म और अंडर ग्रेविटेशन। ध्यान से हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। इसमें हमें, मैंने आपको क्या कहा, जब हम 2D पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो चीजें लेंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किस एक्सिस पे रहेगा, एक्स पे, और नॉन यूनिफॉर्म किस पे रहेगा, वाई पे। पूरी बात क्लियर? अब हम इसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पढ़ना है क्या चीज, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो हम चार चीजें लेंगे एक साथ, चार चीजों को पढ़ना होता है प्रोजेक्टाइल में। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है बेटे ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या पढ़ना होता है बेटे, ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। दूसरा हमें पढ़ना है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तीसरा हमें तीन चीजें निकालनी होती है इन दोनों की हेल्प से। पहला जो चीज था हमारा, जो पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में, और उसके बाद हमें निकालना है रेंज, कहां जाके गिरेगा बॉल वापस से। ठीक है, ये तीन चीजें हमें लगातार निकालनी है, और ये तीनों चारों चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में होने वाला क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि एक बॉल है एक सरफेस पे, ये हमारा सरफेस है, इस पे इन्होंने एक बॉल रख रखा है, और एक रनर आता है इसको हिट करता है। ठीक है, तो जब वो हिट करेगा तो बॉल ने ये पकड़ा रास्ता, ठीक है, और एक इसकी इसके एक्सिस के बीच में बेटे वाई और एक्स दोनों के बीच में, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो जिस जगह से बॉल मारा गया वो जगह है बेटे पॉइंट ऑफ
प्रोजेक्शन। वो जगह क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस जगह से बॉल को मारा गया, जिस एंगल से मारा गया वो था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? उसको हमने मान लिया कितना? थीटा। और जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो थी u। ठीक है, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है पूरी बात? इसे क्या कहेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब जब बॉल को मारा गया तो बॉल कहां गई? हवा में। हवा में जब ये बॉल जाती है तो ये धीरे 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 इस रास्ते आके गिरती है, वापस से गिरती है। ये जिस एड्रेस पे आके गिरी उस एड्रेस का नाम क्या है बेटे? रेंज। ठीक है, जिस रास्ते आई है उस रास्ते का नाम है ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ इसने फॉलो किया है, पाथ फॉलोड इन एयर, उसका नाम क्या है? ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? अब जब बॉल चली है तो इसके पास कई केसेस होंगे। बॉल सबसे पहले इस जगह पहुंची होगी, कुछ देर बाद ये जो जगह है ये है हमारा एच मैक्स, इस ट्रेजेक्ट्री में सबसे ऊपर। ठीक है, बॉल होते इस रास्ते आई होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। जब कुछ समय लिया होगा उसने, यहां तक चला वो कितने में? x, और यहां तक चला वो कितना? y। तो ये जो जगह है ये कौन सी जगह हुई? x, y। इसे हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे इसे? ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। सो ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट इज व्हाट? दैट इज x, y। तो हमारा पहला टारगेट यही निकालने का है, ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। ठीक है, पूरी बात समझता हूं। बॉल लिया गया, जब बॉल का इनिशियल पॉइंट को जब हम एनालाइज करें तो इनिशियल पॉइंट में उसकी वेलोसिटी u है, एंगल थीटा। वेलोसिटी कैसी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा। हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। इसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है उसको नाम हमने दिया ux, और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? y एक्सिस में, उसका नाम मैंने दिया uy। सो uy इज इक्वल टू कितना होगा? u साइन थीटा, एंड ux इज इक्वल टू कितना होगा? cos थीटा। और ये हमेशा कैसा रहेगा? यूनी। ये बदल रहा है तो इसलिए ये कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बॉल नीचे से कहां जा रही है? ऊपर। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक एक्सीलरेशन आएगा ए वाई, दैट इज माइनस जी, और यूनिफॉर्म के केस में ए एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। पूरी बात क्या? एक एक बात समझते जाइएगा, यहां पे सारी बातें आपको समझ आए। बॉल को यहां से फेंका गया, धीरे 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 बॉल कहां गया? ऊपर, इस रास्ते। जब ये यहां पहुंचा तो इस जगह का नंबर है एक्स, यू एक्स हमारे पे ये है, ए एक्स हमारे पे ये है, यू वाई हमारे पे ये है, और ये ए वाई हमारे पे। तो हमें चाहिए क्या था? एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? वेलोसिटी सेकेंड इक्वेशन से आपने पढ़ा है एस बराबर कितना? यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यही पढ़ा हुआ है। क्लियर?
तो अगर मैं आपसे कहूं x के लिए मैं बात कर रहा हूं तो x बराबर कितना होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा। सो यू एक्स बराबर हमें पता है, t हमारे को पता है, ए एक्स बराबर हमारे को कितना पता है, 0। तो अगर हमने कहा ए एक्स बराबर 0 क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, सो इसकी वैल्यू x की कितनी याद आएगी, इंटू टी प्लस ये टर्म हो गया 0। सो दिस इज x बराबर हो गया u cos थीटा इंटू। सेम ऐसे जब हम y के लिए बात करेंगे तो y के लिए जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ हियर द यू वाई इज इक्वल टू कितना है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट किसका है बेटे, y एक्सिस का। सो हमारे को पता चल गया कि x कॉमा वाई कितना होगा। क्लियर है पूरी बात। हमारे पे x मिलता है u cos थीटा इंटू टी और y मिलता है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नोट कर लीजिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की। तो अगर हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन की बात करें तो हमारे को मिला है x इज इक्वल टू कितना, u cos थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल टू कितना मिला बेटे, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यही मिला है। तो अब करेंगे क्या, यही वही वाला केस फिर से फॉलो करेंगे। यही अब देखिएगा ध्यान से, यहां से बॉल क्या हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है यू से एंगल थीटा पे, उसके बाद ये बॉल पहुंचा यहां पे, ठीक है, इस रास्ते होते हुए। सो ये जो मिला ये वाला, ये मिला हमें y, ये वाला हमें मिला x। एक मिला y, दूसरा मिला हमें x। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी कैन कैलकुलेट इट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने इसको निकाल लिया। लेकिन कहते हैं y जो है उसमें चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बात। तो हमने इक्वेशन 1 से निकाला टाइम, तो टाइम बराबर आता है बेटे x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सॉरी t इज इक्वल टू कितना, x अपॉन यू कॉस थीटा और ये जो हमारी वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो तो y इज इक्वल टू हमारे पे कितना आता है, u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन में u कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज अ टी स्क्वायर। तो u से कटा तो कितनी वैल्यू आएगी बेटे, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos square theta, this is y. Now this is called the trajectory equation for ground to ground projectile. नोट कर लीजिए। हमें देखना है तीसरी चीज, एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या देखना है, एंगल ऑफ इलेवेशन लिखिएगा। सो अगर हम बात करें वही ट्रेजेक्ट्री फिर से बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस है बेटे और ये हमारा x एक्सिस। बॉल यहां से चला था और बॉल यहां को पहुंचा है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस y वैल्यू है और ये हमारी x वैल्यू है। यहां पे क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये क्या होगा बेटे,
एंगल ऑफ इलेवेशन, इसे नाम में देता हूं डेल्टा। क्या नाम में देता हूं? तो एंगल ऑफ इलेवेशन कितना होगा? टेन डेल्टा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और वाई बराबर आपने निकाल रखा है कितना? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पे बताओ यू कॉस थीटा इंटू टी। तो एक टी और एक टी कट गया, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। क्लियर है बात? ये कितना आ गया बेटे? टेन डेल्टा। किसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में, ठीक है, थीटा जो है वो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, किससे? डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा जो है जिसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन। और ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जो हमारी वैल्यू है, एंगल ऑफ इलेवेशन के या तो बराबर होगी या तो एंगल ऑफ इलेवेशन से बड़ी होगी। और बराबर तभी होगी किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में, यहीं पे ही बराबर होगी, उसके अलावा कहीं पे बराबर नहीं होगी। नोट कर लीजिए इस स्टेप को। मिल गया आपको, यू मिल गया आपको, सारी चीजें मिल गई। अब आगे हम करने जा रहे हैं तीन चीजें स्पेसिफिकली जो हमने पढ़ी हुई है। लिखिएगा, एनालिसिस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा क्या है? x है। बॉल आपने यहां से प्रोजेक्ट करा है और ये बॉल चला जब ऊपर, तो कुछ ऐसे आके यहां पे गिरता है। तो करना क्या है, या जब आप ये यहां बॉल पहुंचती है तो यहां से होके गुजरी होगी, बस हो जाए। जब यहां पे पहुंची होगी, ये था u, जब यहां पे पहुंची तो इसके पास वेलोसिटी हो गई v। तो v के दो पार्ट, एक है vx और दूसरा क्या है? vy। vy का काम क्या है? टू ड्रैग द बॉल अपवर्ड। और इसका काम क्या है? vx का बॉल को किस तरफ खींचना? फॉरवर्ड। धीरे 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 ये बॉल कहां पहुंचती है? इस जगह पे। कहां पहुंचती है? इस जगह पे। जब ये बॉल यहां पहुंचती है तो इसके पास कितना टर्म होता है? v बराबर vx। कितना होता है? v बराबर vx। और vy बराबर कितना बालक? 0। इसके बाद बॉल ऊपर नहीं जाएगी।
तो ये वो जगह है जहां पे वी वाई की वैल्यू कितनी हुई, बस इसी पॉइंट को हम यूज कर लेंगे। तो वी वाई बराबर कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यही ना। सो एट एच मैक्स वी वाई विल बी व्हाट, सो व्हाट आई विल राइट ओवर हियर, u sin theta minus gt बराबर, so this is a time when the ball will reach at the h max। ये कब का टाइम निकला, जब बॉल कहां पहुंचा, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का जो समय है उतना ही समय से आइडियली क्या होगा, नीचे आने में लगेगा, बोलो है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल टाइम कितना होगा, टी टोटल बराबर टी नेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी, तो कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टी नेट, लिख लो इसे। अब हमें क्या निकालना है, एच मैक्स की वैल्यू। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था क्या, टाइम, और जो थर्ड इक्वेशन होगी उससे हम क्या निकालेंगे, एच मैक्स। क्लियर। अब वी वाई एच मैक्स पे क्या है, 0, वी वाई बराबर कितना है 0, तो वी वाई का स्क्वायर भी कितना होगा 0, वी वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, यू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू कितना, तो वी वाई यू वाई बराबर कितना है, थीटा का होल स्क्वायर, प्लस की जगह यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस, तो -2g एच मैक्स बराबर कितना, सो एच मैक्स बराबर कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लिख लीजिए इसे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चल तो रहा है। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल दूरी, ठीक है। तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या क्या कहानी होगी बेटे, शुरू करें। तो रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन पकड़ेंगे, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स बराबर 0 है, तो मतलब जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम तुम्हें यहां से यहां तक भी जाने में लगेगा, बोलो है ना। तो वो टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ए एक्स बराबर 0 है, तो यू एक्स बराबर कितना है हमारे पे, यू कॉस टी बराबर कितना है 2u साइन थीटा बाई, तो u इंटू यू कितना हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी द साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसे हम जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये लिख सकते हैं, दिस इज रेंज, रेंज ऑफ द बॉल, लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पे आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है हमारे पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आ रहा है। और एच मैक्स की वैल्यू हमारे पास है यू स्क्वायर अपॉन में 2g, तो हमने रखा थीटा इक्वल टू 45, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 45 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा है आर मैक्स। इस आर मैक्स के लिए जो एच मैक्स आएगा
वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g हमारे पास पहले से साइन स्क्वायर 45 डिग्री है ना। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना आएगा यू स्क्वायर बाई 4g, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं आर मैक्स बाई 4, कितना हो जाएगा आर मैक्स बाई 4। तो अगर आपने 45 डिग्री पे एक बॉल को फेंका तो उसका आर मैक्स तो होएगा ही, लेकिन उस ट्रेजेक्ट्री का जो एच मैक्स होगा वो आर मैक्स का 1/4 होगा। क्लियर? अगर 100 मीटर दूर जाता है तो उस ट्रेजेक्ट्री का जो एच मैक्स होगा वो कितना होगा 25 मीटर। देख लीजिए 5-6 चीजें यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसको कहते हैं 0 डिग्री प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं 0 डिग्री प्रोजेक्शन, सबसे पहला केस है इसमें। ठीक है, हम एक बॉल लेंगे, और इस बॉल को इस टावर से 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो 0 डिग्री प्रोजेक्शन का मतलब हमने यू एक्स जो लिया इनिशियल वेलोसिटी वो लिया यू, कितना लिया, और यू वाई बराबर कितना है 0। तो ये बॉल चलेगा और चलते चलते आके यहाँ पे गिर जाएगा। तो रास्ते में कुछ देर बाद वो यहां से होके गुजरेगा। ये कितना दूर है भैया x, और ये कितना दूर है y, एक x है दूसरा। तो हमें कहेंगे x, y की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू। तो अगर x, y की वैल्यू निकालनी है तो मतलब ये हमारा क्या है ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। दो चीजें हमें निकालनी होती है, एक बारी ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट और दूसरी बारी क्या निकालना है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो अगर हम आपसे कहेंगे x बराबर तो कितना होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और आपको पता है ए एक्स बराबर कितना 0। सो x बराबर कितना आएगा यू टी, यह आया हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 1। ठीक है, अगेन y बराबर कितना होगा बेटे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई बराबर कितना है, क्योंकि बॉल का प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा बालक हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट नंबर 2 y में। अब x कॉमा वाई हमारे को मिल जाता है, और x कॉमा वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है यू टी कॉमा हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, यू टी कॉमा हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम यहां से t निकालेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटे x बाई यू, और वी कैन पुट ओवर हियर। जब हम यहां पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बदलेगी y के टर्म में कैसी आ जाएगी हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। अब देखो ये y जो है ये प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये कैसी ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक। कैसी है, क्लियर है पूरी बात, लिख लीजिए आप। थीटा की वैल्यू कैसी है बालक लेस देन 0। इस तरीके से, ठीक है, और ये वेलोसिटी कितनी है बोलो बोलो, ये वेलोसिटी कितनी है यू एक्स, और इस तरफ कितनी है यू वाई। तो यू एक्स बराबर कितना होगा
और यू आई बराबर कितना होगा, यू साइन थीटा, और बॉल कुछ इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। तो फिर से हमें क्या निकालना है, फिर से हमें क्या निकालना है, एक्स कॉमा वाई। क्या क्या निकालना है, एक्स कॉमा। सो अगर आपसे कोई पूछेगा द एक्स कॉमा वाई विल बी अगेन व्हाट इज द वैल्यू और हियर, तो एक्स बराबर हमारे को फिर से मिलेगा कितना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर। सो यू एक्स बराबर कितना है बेटे, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू कितनी है, तो हमारे को एक्स बराबर कितना मिला, कॉस थीटा इंटू पहला कोऑर्डिनेट। अगेन y बराबर हमारे को कितना मिलेगा, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बताओ y बराबर कितना है हमारे पे, u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर। बॉल नीचे की तरफ आ रही है इसलिए फेंका गया, तो यहां पे कितना है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट। तो x कॉमा y हमें मिल गया कितना, u कॉस थीटा इंटू टी कॉमा u साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मिल गया। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे को x मिला हुआ है, हमारे को y मिला हुआ है, अब हमें चाहिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो t बराबर कितना आएगा बालक, u cos थीटा, वी कैन पुट ओवर हियर। सो द y बराबर कितना आएगा, u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते। सो u से u कट गया, ये वाला साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा x tan थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज, तो ये हमारा मिल गया ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ग्रेटर देन 0 डिग्री प्रोजेक्शन। अब इस केस में क्या हुआ है, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन दिया गया है। तो यहां पे बॉल रखी है आपकी, और अब की बारी बॉल को किस तरफ प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्सिस। अगर हमने इसको 0 एज्यूम कर लिया, 0,0, ठीक है, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव वाई, और ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वाई। ये बात क्लियर है। तो बॉल को आपने किस तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ, ये बेटे है u, तो इस तरफ कितना होगा, u cos थीटा, जो कि प्रीवियस वाले में भी था, और ये ui होगा, और ui बराबर कितना होगा, u sin थीटा, जो कि पहले वाले में भी था, ठीक है। लेकिन पहले वाले और इस वाले में डिफरेंस है। अब की बारी बॉल को आप किस तरफ फेंक रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ay बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी। क्लियर है, ay बराबर कितना हो जाएगा, और ax अभी भी कितना है, तो बॉल कुछ ऐसे आगे गिरा, तो कहेंगे x, y की वैल्यू बताओ। ये x है और ये बेटे कितना है, y की वैल्यू बताओ। तो x की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, x बराबर कितना रहेगा बेटे, u cos थीटा इंटू टी, बेटे x बराबर u cos थीटा इंटू टी, और y बराबर कितना होगा बेटे, नेगेटिव में, नेगेटिव y कंसीडर करेंगे, नीचे को आ रहा है, कितना होगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? और जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर